बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। व्यूअर्स, जैसे कि हम तमाम जानते हैं, आज कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के हालात की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी आम हो गया है। आज हर कोई परेशान नज़र आता है, हर कोई ये चाहता है कि वो अपने मसले किसी को बताए। लेकिन अगर हम सोसाइटी पे या हमारे आसपास लोगों पर नज़र डालें तो आज हर कोई मसलों में उलझा हुआ है। ऐसे में चैनल विन ने ये सोचा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यूथ पेट्रोल के ज़रिए आपके मसलों को हल करें। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ज़रूर करना है, लेकिन सोशली अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं करना है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपके लिए यहाँ पर हैं। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपको जो भी थॉट्स हैं, जो भी ख्यालात आपको परेशान कर रहे हैं, आप हमें लिख भेज सकते हैं और इंशाल्लाह डॉक्टर अली अकबर घबरानी के ज़रिए हम कोशिश करेंगे इन मसलों के सल्यूशन आप तक पहुँचाने की। आज भी हमेशा की तरह अपने ही घर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर हैं। तो आइए सबसे पहले इनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाउ आर यू डॉक्टर? गुड। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। माशाल्लाह, अल्लाह आपको अच्छा रखे। सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया। वी नो आप अपने घर पे हैं, यू हैव लॉट ऑफ वर्क, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। मैंने हमेशा विन चैनल को प्रायोरिटी दी है और इनफैक्ट कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप मुझे हमेशा याद करते हो और मुझे मौका देते हो कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। सो थैंक गोज़ टू यू एंड टू योर विन चैनल। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं एंड अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग हमें इस काबिल समझते हैं कि अपने मसले हमारे साथ शेयर करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो डॉक्टर, शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें एक सिस्टर ने लिखा है, शायद इनका कहना है, इज़ इट नॉर्मल टू हियर अ वॉइस इन योर हेड? आई हियर अ वॉइस इन माई हेड दैट डजंट साउंड लाइक माई वॉइस. I can have a conversation with the voice and the voice replies. सिस्टर हमसे ये कहना चाह रही है, हम हमारे व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन ट्रांसलेट करेंगे, कि इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये जो आवाज़ जो ये सुनती है, इनके जहन में जो आवाज़ है ये इनकी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि ये जो आवाज़ है इनसे ये बातें कर सकती है, कॉन्वर्जेशन कर सकती है और इनके जो सवाल है उसका जवाब भी ये आवाज़ के ज़रिए इन्हें मिलता है। तो डॉक्टर, क्या ये नॉर्मल है या इज़ देयर अ प्रॉब्लम? सबसे पहली बात कि ये नॉर्मल नहीं है। ओके। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो गई है न्यूरोट्रांसमीटर के डिस्टर्बेंस के ज़रिए आपके हेड के अंदर। सो मैं इसके ऊपर विदाउट एनी डिस्कशन, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, मैं आपको एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड करूँगा कि आप जल्द से जल्द इमीडिएटली कोई साइकियाट्रिस्ट के आप कंसल्ट कीजिए, उससे अपनी कैफियत बयान कीजिए और जो भी वो सजेस्ट करे, बिकॉज इन दिस सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है और यू रिक्वायर लिटिल मेडिकेशन ऑल्सो, बट आई कैन नॉट कमेंट। ये आप जाके साइकियाट्रिस्ट से बताएंगे तो साइकियाट्रिस्ट विल बी एबल टू गाइड यू इन अ राइट प्रॉपर वे। जी, मतलब ज़रूरत है और अर्जेंट ASAP की ज़रूरत है। ओके। सो एज सुन एज पॉसिबल ये प्रोग्राम आप देखो, आप बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे, आप जहाँ भी, कोई भी दुनिया के कोई भी कोने में रहते हो, हर जगह साइकियाट्रिस्ट मौजूद है। आप जाके अपनी कैफियत बयान करो एंड ही विल बी एबल टू हेल्प यू। सिस्टर, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में जहाँ पे भी साइकियाट्रिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा, आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। इंशाल्लाह वो आपको मेडिकेशन देंगे या वो देखेंगे कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है एंड इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। राइट डॉक्टर? यस। जी, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल ये है कि जब कोई माँ अपने बेटे की शादी करके बहू घर लाती है तो क्या उसको इतना हक नहीं कि वो अपनी बहू को किसी मसले पे डांट सके या अपने बेटे से बहू की गलती के बारे में कह सके? इस पर आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर। नहीं, बिल्कुल सास का हक होता है, डांटे भी, उसको एजुकेट भी करे, उसको घर के तौर तरीके भी बताए और अपने बेटे से भी कह सकती है कि भाई आपकी वाइफ की ये वीकनेस है, गलती नहीं है, मैं गलती का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये वीकनेस है, वो अपने घर से आई है, उसके घर के तौर तरीके अलग हो गए,
अपने घर के तौर तरीके अलग हो गए जी, तो इट इज़ ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रूल बुक में लिखा हुआ नहीं है कि आप अपनी बहू को नहीं बोल सकते। जी, लेकिन जहाँ तक आपने वर्ड यूज़ किया डांटना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मसाइल होते हैं ना, मैंने पहले भी कोई प्रोग्राम में बताया था जी, और आज भी आपको रिपीट करूँगा कि इन एनी गिवन सिचुएशन सास को ये समझना चाहिए कि ये मेरी बेटी है और बहू को ये समझना चाहिए कि ये मेरी अम्मी है। जी, अगर ये खाली थोड़ा कॉग्निशन चेंज आ जाए, ये थोड़ा खाली अपने दिमाग के अंदर शिफ्ट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी बेटी को अच्छी तरह बोल भी सकती है, समझा भी सकती है, सिखा भी सकती है और अपनी बहू भी आपको पॉजिटिवली लेगी, वो भी समझेगी आपको कि ये मेरे लिए लेसन है। ये सारी चीज़ों का जो जड़ है, मतलब रूट कॉज जो है, वो टोनालिटी ऑफ द वॉइस है। किस तरह से बोला जा रहा है, आप अपना टोन किस तरह से यूज करते हो। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मेरी बहन मुझे माफ करना, कि आपके क्वेश्चन में भी थोड़ा एग्रेशन है, रूडनेस लग रही है। तो ये एग्रेशन जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका इकलौता बेटा है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है या अलग कर लिया है। आई डोंट हैव अ प्रॉपर वर्ड्स, लेकिन यही कारण है। जी, इन ऑल सेट एंड डन, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि ये फैमिली को खुशहाल रखने के लिए दोनों जन, सास जो है वो अपना टोनलिटी ऑफ द वॉइस बदल देवे, थोड़ा नरम कर देवे, बेटी बना लेवे, और बहू जो है वो ऐसा समझे कि ये मेरी मिस्टेक नहीं है, मेरी वीकनेसेस को मेरी अम्मी स्ट्रेंथ में बदलना चाहती है, इसके लिए बोलती है, इसलिए मुझे समझाती है। देखिए, मिस्टेक होगा तो मैंने मिस्टेक की है या वॉट एवर हम लोग अलग राह पे चले जाएंगे, लेकिन मेरी वीकनेस को मेरी अम्मी स्ट्रेंथ में बदलना चाहती है फॉर माई बेटरमेंट ऑफ लाइफ। नाउ मेरी थिंकिंग बदल गई, अभी मैं पॉजिटिव फ्रेम ऑफ हेड में आ गया और मैं पॉजिटिवली मेरी अम्मी को, मेरी सास को लूँगा, तो ये आई थिंक ये मसला बिल्कुल भी हल होने वाला है। और बस आप अपने टोन के ऊपर ध्यान रखिए। जी, डॉक्टर थैंक यू सो मच। डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया है कि ज़िंदगी में जो बहुत सारे मसले हैं ना, हम बहुत बार लोगों को कहते हैं कि ये मेरी बात नहीं समझ रहा या मैं जो भी कहती हूँ गलत लिया जाता है। उसका मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि हम जो टोन में बात कहते हैं, हम भले ही कोई अच्छी बात कह रहे हो, सामने वाले के भले के लिए कह रहे हो, लेकिन अगर हमारे अल्फाज, हमारी जो टोन है वो सही नहीं है, तो हमारी बात का जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो ज़रूरत है कि हम तमाम लोग अपनी टोन्स को बदलें और जो भी रिश्ते की बात हो, चाहे वो सास बहू की हो, माँ बेटी की हो, फ्रेंड्स की हो, हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को अपना समझें और ये सोचें कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, ताकि अल्फाज से ज़्यादा असर लहजे का होता है। राइट डॉक्टर? मैं समझता हूं कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि अपने जिस्म से जो भी चीज़ें निकलती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने जिस्म से जो भी चीज़ें निकलती है, पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, स्टूल निकलता है, आँख से आंसू निकलते हैं, कभी कभी कान में बीमारी हो जाती है, कान से पानी निकलता है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्टिंग करती है। आप मानेंगे मेरी बात? जी, सारी चीज़ें, बदन से जो भी निकलता है सारी चीज़ें स्टिंग करती है। राइट। लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ हमारे हाथ में दी है कि हम उसको पॉइजन बना के निकाले या शहद बना के निकाले, और वो है हमारे अल्फाज, वर्ड्स। राइट। अगर आप वो भी स्टिंग वाला निकालेगी, उसमें भी अगर बदबू आएगी तो रिलेशंस खराब हो गए ही। लेकिन आप अवेयर हो जाओ कि मेरे वर्ड जो निकलते हैं वो हनी जैसे, शहद जैसे स्वीट होने चाहिए, तो वो स्टिंग नहीं करेगा। जी। बाकी भले सारी चीज स्टिंग करे, लेकिन आपके अल्फाज जो है वो शहद जैसे मीठे होंगे, उसके अंदर नूर होगा, खुशबू होगी। जी, एग्जैक्टली। हम अक्सर कहते हैं ना कि वर्ड्स कैन हर्ट और हील, व्हाट डिड योर्स डू टुडे। तो ये सवाल हमें शायद अपने आप को रोज़ करना चाहिए कि हमारे जो अल्फाज है वो किसी को ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं या हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है। और जब हम शायद ये सोचने लगेंगे तो हमारी ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। राइट डॉक्टर? हर लोग, जितने भी इंसान हैं, सबको ये समझना चाहिए कि मेरे ज़बान से निकला हुआ अल्फाज किसी को हर्ट ना करे। एग्जैक्टली। सिंपल एज दैट। जी। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Due to lockdown and coronavirus, my father is in constant fear that if anyone steps out of the house, he will turn into a carrier. He has not let anybody out even for essentials. He feels everything has to be ordered online. It's almost 3 months. I haven't stepped out and now it's getting on my nerves. Please help. हमारे जो ब्रदर हैं इनका कहना है कि इनके डैडी को लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा है और वो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी शख्स बाहर जाएगा तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाए और घर में आने की वजह से दूसरों को खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि इनके फादर का कहना है कि जो भी चीज़ आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी और इनके घर से 3 महीने से कोई भी बाहर नहीं निकला और अब ये बहुत परेशान हो गए हैं। तो डॉक्टर इन्हें क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इनका माइंड, इनकी बॉडी और इनके इमोशन जी वो तीनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनके फादर के या जिन्होंने क्वेश्चन भेजे? इनके फादर के। ओके। बिकॉज उनके फादर ही लीडिंग कर रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए। जी। बच्चा तो एग्जॉस्ट हो गया है, ही वांट्स टू गो आउट, एवरीबॉडी वांट्स टू गो आउट, लेकिन फादर की माइंड, बॉडी और इमोशन जो है वो इतने डरे हुए हैं कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। फियर बहुत है। मैं समझता हूँ कि इनके दिमाग के अंदर एक फियर जो है वो इतना डीप डाउन हो गया है, क्योंकि फियर ही एक ऐसा स्ट्रांग इमोशन है जो कभी कभी फेथ से भी आगे बढ़ जाता है। राइट। मुझे ऐसा समझना चाहिए कि एक टाइम था जब ये ज़रूरत थी कि इतने डरने की ज़रूरत थी कि हम लोग, गवर्नमेंट भी हमको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देती थी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने भी हमको हिदायत दी थी कि बिल्कुल आप घर में रहो, बट दैट टाइम इज ओवर नाउ। जी। अभी हमको बाहर निकलना है, प्रिकॉशन लेके निकलना है। आपको घर में बैठे बैठे एग्जॉस्ट हो जाओगे, अनसर्टनिटी, और ये अनसर्टनिटी ही आपको एंजाइटी में डालेगी, अनसर्टनिटी आपको डिप्रेशन में डालेगी, और आप कहीं ना कहीं, मुझे माफ करना मेरे भाई, कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हो गए हो। ओह, he is already into depression. He is already into depression. इसीलिए इतना fearful हो गए हैं कि मुझे आउट ऑफ द हाउस किसी घर के बच्चे को निकालना नहीं है। कंसर्न भी है और डर भी। नहीं, कंसर्न नहीं, कंसर्न से आगे बढ़ गई ये बात। ओके। कंसर्न तो ठीक है कि भाई, कंसर्न होता तो आप बोलते बच्चे को कि आप बाहर जा सकते हो, मास्क पहन के जाओ, ग्लव्स पहन के जाओ, यू डोंट अलाउ एनीबडी टू टच योरसेल्फ, प्रिकॉशंस, यू डोंट टच एनीबडी, आप बिल्कुल अपने तरीके से जाओ, सैनिटाइज करके जाओ, घर में आने के बाद में फौरन सैनिटाइज करो, साबुन से हाथ धो, अपने कपड़े बदल लो, नहा लो, दिस आर ऑल प्रिकॉशन। बट ये प्रिकॉशन से आप बाहर जा सकते हो। आपने 3 महीना घर में बैठ के एक क्लोस्ट्रोफोबिक सिचुएशन क्रिएट कर ली है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एज ए फादर, एज ए लीडर, एज ए हेड ऑफ द फैमिली, के बाहर जो पक्के आता है या जो ऑर्डर लाइन करते हो, आपको क्या गारंटी कि वो इन्फेक्टेड नहीं है? पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी है ना जी। ये सारी आपके दिमाग में है कि मैंने ऑर्डर करूंगा तो वहां से सेफ आ जाएगा। राइट। दिस इज ऑल इन योर हेड। तो आपको ये निकालना है कि मुझे ऑर्डर नहीं करना है, मुझे बाहर से नेचुरल, मेरे हाथ से, मेरे बच्चों के हाथ से चीजें मंगानी है, और घर में बैठ के हम लोग सब मिलके अच्छा खाना पकाए, अच्छी तरह खाए, अच्छी तरह क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जी। Don't you think this is more important, more fruitful? Yes, exactly it is. इसके लिए आपको खाली यहाँ बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। ओके। और बिलीफ सिस्टम चेंज कैसे होगा? जब आप फियर को ओवरकम करोगे। और फियर को ओवरकम कैसे करेंगे आप? जी। हिम्मत करके प्रिकॉशन लेके बाहर निकलेंगे, तब जाके आपको ऐसा होगा कि हाँ अभी तो एवरीथिंग इज सेफ। जी। यू हैव टू टेक केयर, प्रिकॉशन लेना है आपको। राइट। उसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। जी। जरूरत है माइंडसेट को थोड़ा बदलने की। आप प्रिकॉशंस लेके बाहर जाइए और ध्यान रखिए हर चीज़ का, जिस तरह डॉक्टर ने बताया, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, घर पे आने के बाद अपने हाथ धोइए, बी अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। I would like to know if I have a problem. I live in a very violent and verbally abusive family with drug addicts. I have lived with my verbally abusive mother for 11 out of 15 years of my life. I get the feeling that my brain, more specifically my emotions, work a little differently. Essentially, I don't react with emotions. Instead, I analyze my situation and filter what I understand.
I use my common sense to divide it into my emotions, which I call a rational filter. Please help, it's really affecting my life as I do not feel in tune with my emotions. I honestly feel like nothing matters. जी, जो हमारी सिस्टर है ये 15 साल की है। इनका कहना है कि इनकी 15 साल की ज़िंदगी में इन्होंने 11 साल एक अब्यूज़िव फैमिली में बिताए हैं। इनकी जो मदर है, इनकी जो माँ है, ये बहुत ही अब्यूज़िव थी वर्बली, यानी शायद ये कहना चाहती है कि इनके घर के जो माहौल है, हालात है, वो अच्छा नहीं है और लोग गाली गलौज में बात करते हैं। इनका ये कहना है कि ये अपने इमोशंस को फ़िल्टर करने की कोशिश करती हैं और ये सिचुएशन देखकर रिएक्ट करती है, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि ये समझ ही नहीं पाती है कि इन्हें रिएक्ट किस तरह करना है, ये अपने इमोशंस को किस तरह फ़िल्टर करें। तो डॉक्टर, इन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इतनी उम्र में इतनी अवेयरनेस और इतनी मैच्योरिटी, माशाअल्लाह, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। अल्लाह आपको और मैच्योरिटी दे और अंडरस्टैंडिंग दे और अवेयरनेस दे कि आप इतनी फाइननेस से अपनी फैमिली के इमोशन को समझते हो एट दिस एज। मैं आपको पहले मेरी बच्ची 2 सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप एक्सप्रेसिव हो जाओ, आप सप्रेसिव मत हो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। यानी इन्हें बताना है कि what she is feeling, how she is feeling, you know, she has to voice out. Okay. किसी से भी, अपनी मासी, अपनी फुफ्फी, अपने भैया, जो भी हो, मतलब रिलेटिव, जो महरम रिलेटिव हो, उनसे बात करो, वॉइस आउट। जी, फ्रेंड्स से भी बात करो। कोई भी अगर आपको नहीं मिलता है, स्क्रीन से मेरा नंबर ले लो, you talk to me, but you need to express your emotion. She needs to talk. नहीं तो आप सप्रेस करते करते आपकी उम्र एकदम टेंडर एज है, आप डिप्रेशन में चले जाओगी। राइट। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यू आर सच अ फाइन, माशाअल्लाह, सच एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप एक अलग पर्सपेक्टिव से अपनी फैमिली को देखो। जी, अलग पर्सपेक्टिव से एज इन के दे आर अब्यूजिव एंड दे आर इनटू सब्सटेंस। राइट, एडिक्ट है। जी, सब्सटेंस लेने के बाद में यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। जी, यू बिकम अब्यूजिव, यू बिकम फिजिकल वायलेंट ऑल्सो समटाइम। सो एक्चुअली दे आर क्राइंग फॉर द हेल्प। ओके, नाउ दिस इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये माइंडसेट में चेंज करना, ये आपको पर्सपेक्टिव बदलना है कि ये मेरे फैमिली मेंबर जो सब्सटेंस लेके चिल्लाते हैं, मुझे अपशब्द बोलते हैं, गाली बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसके लिए मैं अपशब्द यूज़ करता हूँ कि अपशब्द यूज़ करते हैं, आपके ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी कभी आपको मारते भी होंगे। एक्चुअली दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। जी, आप अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में, उनसे बात कीजिए कि ऐसी सिचुएशन है एंड मेरे मम्मी डैडी XYZ जो भी फैमिली में है ये सफरिंग है, तो वी ऑल विल गेट टुगेदर एंड हम उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, बिकॉज दे नीड ट्रीटमेंट। राइट। मेरा बोलना बहुत आसान है, मेरे घर में बैठा हूँ, मैं कैमरे पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची, अगर आप हिम्मत से, इतनी इंटेलेक्चुअल लड़की हो, अगर आप हिम्मत करके उठोगी, आपकी फैमिली वाले भी, आपको कोई इज्जत खराब होने की कोई बात नहीं है। राइट। दे नीड हेल्प, दे आर माई मम्मी डैडी, दे नीड हेल्प, आई एम गोइंग टू हेल्प, दैट्स इट। जी, सिंपल एज दैट। जी, मतलब ज़रूरत है पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करने की, हिम्मत करने की, पर्सपेक्टिव चेंज करने की, बड़े बुजुर्ग से बात करने की, एंड दे नीड ट्रीटमेंट। आई एम गोइंग टू ट्रीट देम वेल, इंशाल्लाह। सिस्टर, आपसे ये कहना चाहेंगे, डियर, यू आर द लाइट इन द डार्क टनल। आप अगर अपने घर वालों की मदद करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी जिनकी उन्हें ज़रूरत है, अपने घर के बड़े की हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, या जिस पर आप ट्रस्ट करती हैं उनसे बात कीजिए और मदद कीजिए अपने घर वालों की। इस तरह से उनकी भी सिचुएशन बेटर होगी और इंशाल्लाह आपके हालात भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। वो लोग आपको गाली नहीं दे रहे, वो लोग आपको अपशब्द नहीं बोल रहे, वो लोग आपको अपशब्द बोल के आपको इंफॉर्मेशन दे रहे कि बेटा आई नीड हेल्प। राइट, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। जी,
तो आप ये सोचिए कि आप शायद उनके लिए एक मसीहा है जो उनकी मदद कर सकती हैं। तो आप वैसे ही काफ़ी मैच्योर्ड है, आपने क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से पुटअप किया है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, टेक द फर्स्ट स्टेप, हम हैं आपके साथ। अगर आपको ज़रूरत है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप डॉक्टर घबरानी को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, वी आर विथ यू। सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? इंशाल्लाह, प्लीज़। जी, हमारे आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन है, वो आज के हालात से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इनका कहना है, माई डॉटर इज़ इन स्टैंडर्ड 10th, रिफ्यूजेज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। शी लॉग्स इन एंड पुट्स द कैमरा ऑफ एंड गोज टू स्लीप। I tried to have a conversation with her to come to a solution, but she refuses. If forced, she says, you had problems with me using phone earlier. Now you want me to attend lectures on phone? I really don't know how to handle my stubborn teenage daughter. ये मसला आज शायद लॉकडाउन की वजह से काफ़ी घरों में काफ़ी आम है कि जो बच्चे, ये 10th स्टैंडर्ड में है बच्ची, पेरेंट्स की अक्सर ये कंप्लेंट्स रहती है कि बच्चे लॉगिन तो कर लेते हैं सेशंस में, कैमरा ऑफ करके माइक को म्यूट पर डाल के बच्चे सो जाते हैं। और इनकी बेटी का ये कहना है, जो बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम था पहले हमारे फ़ोन यूज़ करने से, अब हम फ़ोन पे ही सेशंस अटेंड करें तो हम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप डॉक्टर? मुझे लगता है कि जितने भी 10th, 8, 9, 10th, 11, 12th, ये बच्चे लोग का एक गोल रहता था दिमाग के अंदर कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ड्रेसअप होना है, राइट, इतने बजे की बस पकड़नी है, इतने बजे मेरा कॉलेज का स्कूल का पहला लेक्चर अटेंड करना है, टाइम टेबल। ये दिमाग में गोल सेट था। तो आप यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ डे बिफोर कि मुझे कल ये कपड़े पहनने हैं, इतने बजे की बस लेनी है और यहाँ जाना है, प्लानिंग है। और कॉलेज में भी जाते थे तो जब फिजिकली अपने दोस्त मिलते हैं, क्लास में आप बैठते, वो माइंडसेट अलग था, सिचुएशन। अभी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा हो गया कि यू आर लॉक्ड इन 4 वॉल्स। अभी हमारा ADL जो है बिल्कुल बदल गया। व्हाट इज ADL? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ओके। अब मैं रात को 12-1 बजे तक टेलीविजन देखते रहता हूँ जी। फजर भी गई, 10 बज गए, 11 बज गए, ऑनलाइन का सब खत्म हो गया, बट आई एम विथ माई बेड। राइट। ये बहुत सारे बच्चे लोग के साथ में हो रहा है जी, कॉमन इशू है, ये कॉमन इशू आ गया, बिकॉज ऑफिस गोवर्स के साथ में भी ऐसा हो रहा था। अभी तो ऑफिस खुल गई माशाल्लाह, तो ये सिचुएशन आ गई। अब मुझे एतराज है एक वर्ड के ऊपर, अगर आप मुझे इजाजत दे जी, कि शी इज नॉट माई स्टबर्न चाइल्ड। ये सिचुएशन लॉकडाउन ने उसको इस तरह का बना दिया है, अभी उसके बाद गोल नहीं है कोई। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट को एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल सेट एंड डन, आपको बाहर जाने की मनाही है, प्रिकॉशन से आप बाहर भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, और ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका फ्यूचर बदल देगी। आपकी ADL जो है वो बदलना नहीं चाहिए। ओके, सेम फॉलो करना है। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बदलना नहीं चाहिए। आपकी एक्सरसाइज सुबह में होनी ही चाहिए। ओके। आपका ऑनलाइन जो भी क्लासेस है, आपको सीरियसली लेके बैठना है। आपके टीचर, आपके प्रोफेसर मेहनत करके वो आपके लिए बैठ रहे हैं, आपके लिए बैठ रहे हैं जी। सो डोंट इंसल्ट देम। थर्ड, प्रॉपर डाइटिंग। कुछ भी आप बैठे हो, टेलीविजन चालू है, कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, आपकी हेल्थ खराब होगी। और स्लीप टाइम, दिस इज मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों की डिस्टर्ब हो चुकी है स्लीप। नहीं, डिस्टर्ब हो चुकी नहीं, हमने डिस्टर्ब करी है जी। डिस्टर्ब नहीं हुई है, मैंने खुद ने अपने हाथ से अपना टाइमिंग खराब किया है, ऊपर नीचे कर दिया है। सो फ्रॉम दिस एपिसोड सारे पेरेंट्स लोग को, सारे बच्चों लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्लीप टाइम आप अपना मत बदलो। बाय 10-10:30 यू शुड बी ऑन योर बेड। स्विच ऑफ लाइट, स्विच ऑफ योर मोबाइल, राइट, एज सिंपल एज दैट। सुबह आपको टाइम से उठना है, डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, स्लीप टाइम और प्रॉपर खाना है आपको टाइम पे।
एक टाइम टेबल बनाना है कि आप दिन में क्या करेंगे और उसे फॉलो करना है, और अपने आप का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर लॉकडाउन खत्म होगा तो आपका साइकोलॉजिकली इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा स्टडीज से। चीज़ों में, राइट, एग्जैक्टली। लॉकडाउन तो एंड होने ही वाला है। आपको ये सोचना है कि आप 10th स्टैंडर्ड में, ये बहुत क्रूशियल ईयर है आपके लिए। आप जानती हैं आपका जो फ्यूचर है ये सारा डिपेंड करता है आपके 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स पे। मुझे लॉकडाउन से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, मेरा ये टाइम है स्टडीज का, ये ऑनलाइन का टाइम है, मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। आई विल डू इट अकॉर्डिंग टू माई ADL, अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल, दैट्स इट। उसे डिस्टर्ब नहीं होने देना है, सिंपल एज दैट। राइट। डॉक्टर, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके घर में ये इश्यूज़ चल रहे हैं, वो पहले तो ये समझ चुके होंगे कि बच्चों को लेबल नहीं करना है। आपके बच्चे हैं, लव धैम प्यार से बात कीजिए। जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था कि टोनैलिटी बहुत मैटर करती है हर चीज़ के लिए। सो अगर आप उन्हें प्यार से समझाएंगे तो आई एम श्योर वो ज़रूर समझेंगे। दूसरा, हम हमारी सिस्टर से ये कहना चाहेंगे, सिस्टर 10th स्टैंडर्ड इज़ वन ऑफ द क्रूशियल ईयर्स। आपको इस साल में ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड ठीक है, लॉकडाउन है तो है, आप अपना एक्टिविटीज़ का एक चार्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, जिस तरह डॉक्टर ने कहा उसे फॉलो कीजिए। आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी नमाज़ें वगैरह, आपकी स्टडीज़, ये चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न का भी ध्यान रखना है, और अगर आप ये चीज़ें करेगी तो इंशाल्लाह देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और हम तमाम पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में ऐसे इश्यूज़ हैं, आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें लिख भेज सकते हैं। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रन, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, जाते जाते भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप सोने जाएं तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें, वर्ड्स कैन हर्ट और हील, व्हाट डिड माइंड डू टुडे। जब आप अपने अल्फाजों को बेहतर करेंगे तो मैं ये कह सकती हूँ इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होगी। ताकि जो तमाम मसले हैं ना, ये मसले हमारी टोनैलिटी से ही आते हैं, और अगर हम हमारी टोनैलिटी, हमारे अल्फाज को इम्प्रूव कर देंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में मसले और शिकायतें काफ़ी कम हो जाएंगी और खुशियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। आपके जो भी मसले हैं, जो भी सवालात हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम-ए-इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।